नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम ब्रोकरेज कंपैरिजन जो करने वाले हैं वो कोटक नियो और ज़ीरोधा इन दोनों के बीच में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूजर बेस और एएमसी किस तरीके का कंपैरिजन होता है। ब्रोकर के टाइप के बारे में बात करेंगे तो कोटक नियो जो है ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है। ये कोटक सिक्योरिटीज की एक सब्सिडरी है। तो जो भी कोटक सिक्योरिटीज के ट्रेडिंग रिलेटेड पार्ट होते हैं वो कोटक नियो के प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं। जैसे कि ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है ज़ीरोधा काइट, वैसे ही कोटक सिक्योरिटी का जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के रिलेटेड का वो है कोटक नियो। अब ये एक फुल सर्विस की ब्रोकर की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि ये आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ आपको स्टॉक की आइडियाज देता है, बाइंग और सेलिंग्स के आपको कॉल्स देता है, इसलिए और भी सारी चीजें हैं जो ये आपके लिए करता है, इसलिए ये प्रीमियम ब्रोकर या फिर फुल सर्विस ब्रोकर है। वही ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है जिसमें आपको कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सुविधा नहीं मिलती है, कोई कॉल्स इनकी तरफ से नहीं मिलती है। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और डीमैट अकाउंट इनका ओपन कर सकते हो और इसमें ट्रेडिंग आप आसानी से कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद अगर एक्सचेंज सपोर्ट की बात करें तो कोटक नियो में, क्योंकि ये एक प्रीमियम ब्रोकर है, यहाँ पे आपको सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करने का मौका मिलता है। यानी आप करेंसी ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटीज में भी नॉन एग्री कमोडिटीज और एग्री कमोडिटीज दोनों भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, इसीलिए NCDEX आपको यहाँ पे एक्सचेंज दिखाया गया है। ज़ीरोधा में आप नॉन एग्री कमोडिटीज जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि सॉरी एग्री कमोडिटीज जो है वो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे कि सोयाबीन हो गया या फिर गेहूं हो गया। ये सारी चीजें आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। सिर्फ MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके की ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्टिव क्लाइंट्स की अगर बात करें तो कोटक नियो या फिर कोटक सिक्योरिटी के एक्टिव क्लाइंट्स जो है वो है 11,80,000 के आसपास और ज़ीरोधा के जो एक्टिव यूजर है वो है 72 लाख के आसपास। यानी कि बहुत अच्छा इनका एक्टिव बेस है, क्लाइंट एक्टिव क्लाइंट का बेस है और ज़ीरोधा बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। मुझे कमेंट में आप बता देना कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं और इन दोनों में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब आते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के ऊपर। कोटक नियो के दो प्लान आते हैं। पहला प्लान आता है 99 रुपीज़ का, जिसमें ट्रेड फ्री प्लान उनका बोला जाता है। उसमें भी दो कैटेगरीज है, एक है यूथ के लिए, यानी जो 30 साल से कम लोग हैं उनके लिए अलग से प्लान आता है और 30 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए अलग से प्लान आता है। तो ट्रेड फ्री वाला जो प्लान है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा इनका एक प्लान जो आता है वो 499 का अकाउंट ओपनिंग का आता है, वो डीलर का प्लान बोला जाता है, जिसमें चार्जेस जो है वो थोड़े ज्यादा आपको लग जाते हैं। आप फ्री वाला मतलब ट्रेड फ्री वाला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 99 रुपीज आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। वही ज़ीरोधा की बात करें तो टोटल इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी तीनों एक साथ आप ओपन करना चाहते हैं तो 300 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। सिर्फ इक्विटी और करेंसी ओपन करना चाहते हैं, कमोडिटी का अकाउंट नहीं ओपन करना चाहते तो सिर्फ 200 रुपए आपको यहाँ पे वन टाइम के लिए देने पड़ते हैं। डीमैट AMC यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की अगर बात करें तो कोटक नियो के बहुत ज्यादा है, 600 रुपए पर एनम के हिसाब से आपको देने पड़ते हैं और ज़ीरोधा में है 300 रुपए पर एनम के हिसाब से। ये क्वार्टरली चार्ज किए जाते हैं। मतलब ये जो ज़ीरोधा के पैसे हैं वो 300 रुपए एक साथ नहीं कट होते हैं, वो क्वार्टरली आपसे चार्ज किए जाते हैं। उसमें भी एक चीज है, अगर आप 50,000 रुपीज से कम वाली होल्डिंग है आपकी, यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, होल्डिंग अमाउंट, स्टॉक की जो होल्डिंग है वो 50,000 रुपए से कम है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, जीरो चार्ज आपको लगता है। और इससे ज्यादा अगर आपकी होल्डिंग्स है तो आपको ये चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं 300 रुपए पर एनम के हिसाब से। अब आते हैं मेन ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर। यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट के चार्जेस कवर नहीं किए हैं, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट के जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि STT हो गया, सेबी के चार्जेस हो गए, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए या फिर स्टैंप ड्यूटी या GST हो गया, तो वो सारी जगह पे सेम ही आपको दिखाई देगा। इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो कोटक नियो के ट्रेड फ्री प्लान में आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए 20 रुपए पर ट्रेड या फिर मिनिमम 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, या ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.25% इतने पैसे आपको देने हैं डिलीवरी में अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है। यही चीज आप अगर ज़ीरोधा में करते हैं तो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिलीवरी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के चार्जेस आपको नहीं देने हैं, सिर्फ ज़ीरोधा का ब्रोकरेज आपको नहीं पे करना है, बाकी गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होंगे वो आपको पे करने ही पड़ते हैं और वो सारे जो चार्जेस है वो आपके टर्नओवर के हिसाब से आपको चार्ज किए जाते हैं।
जितना ज़्यादा टर्नओवर रहेगा उतने ज़्यादा चार्जेस आपको लगेंगे, जितना कम टर्नओवर रहेगा उतने कम चार्जेस आपको वहां पे देने हैं। इक्विटी इंट्राडे की अगर बात करें तो कोटक नियो में आपको इंट्राडे फ्री में ट्रेड करने के लिए मिलता है, यानी कि कोई भी इंट्राडे का ट्रेड लो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इक्विटी फ्यूचर इंट्राडे में करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इक्विटी ऑप्शंस करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, करेंसी करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कमोडिटी करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारी जो चीजें हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हो तो। अगर आप डिलीवरी करते हो, डिलीवरी मतलब एक्सपायरी तक होल्डिंग रखना चाहते हो या एक दिन भी ज्यादा एक्स्ट्रा होल्ड करना चाहते हो, तो आपको इक्विटी फ्यूचर में 20 रुपीज पर ट्रेड के हिसाब से देने पड़ेंगे और वही फॉलोड होता है करेंसी, कमोडिटी और ऑप्शंस के लिए। अगर आप जीरोधा की बात करें तो जीरोधा इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.03%, जो भी दोनों में से कम चार्जेस होंगे वो आपको पे करने हैं। और सेम फॉलोड होता है फ्यूचर्स के लिए। इक्विटी ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना चाहते हैं या करेंसी ऑप्शन या कमोडिटी ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्लैट 20 रुपीज आपको यहां पे देने पड़ेंगे। और करेंसी फ्यूचर और कमोडिटी फ्यूचर के लिए सेम ये फॉलो होता है जैसे हम इक्विटी फ्यूचर या इक्विटी इंट्राडे में चार्जेस पे करते हैं। इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको लास्ट में दूंगा कि अगर आप 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट करते हो तो आपको ब्रोकरेज एक्चुअली कितना देना पड़ता है, उसकी डिस्कशन लास्ट में करेंगे। पहले देख लेते हैं कोई अदर चार्जेस है तो वो कितने हैं। कोटक नियो में अगर कॉल करके आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 20 कॉल तो पहली फ्री रहेंगी, यानी कि 1 से लेके 20 कॉल अगर आप करते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। उसमें आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 21वां कॉल करते हो तो पर कॉल के 20 रुपए आपको देने पड़ते हैं। पर कॉल के 20 रुपए है, ये यहां पे ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप एक ही कॉल करके 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो आपको 60 रुपए नहीं देने हैं, यहाँ पे 20 ही रुपए देने हैं। तो थोड़ा सा सस्ता आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन वही चार्जेस अगर हम जीरोधा में देखेंगे तो 50 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से आपको देने हैं। यानी कि आपने जीरोधा में कॉल किया, पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, 50 रुपए प्लस जीएसटी 18% लागू हो गया। दूसरा ऑर्डर सेम कॉल पे दे दिया तो 50 रुपए प्लस जीएसटी लागू हो गया। तीसरा ऑर्डर सेम कॉल पे दे दिया तो 50 रुपए प्लस जीएसटी आपको देने पड़ेंगे। यानी कि जितने ऑर्डर आप एग्जीक्यूट उनसे करवाओगे उतने पैसे वो चार्ज करेंगे, उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगाएंगे। अब आते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस के ऊपर। इंट्राडे में ट्रेडिंग जब आप करते हो तो ऑटो स्क्वायर ऑफ का टाइमिंग होता है। उसके बाद अगर आपकी ऑर्डर दिखाई देती है तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ की जाती है आपके ब्रोकर की तरफ से, और वो टाइमिंग है 3:20 पे दोनों ब्रोकर के पास। अगर आप खुद मैन्युअली ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करते और आपका ऑर्डर अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। कोटक नियो में पर ऑर्डर 20 रुपीज की पेनल्टी आपको लगती है, इसके ऊपर 18% का जीएसटी भी देना पड़ता है। और यही पेनल्टी जीरोधा में 50 रुपए पर ऑर्डर की है, इसके ऊपर 18% जीएसटी अलग से लगता है। यानी कि कोटक नियो में 5 अगर अलग अलग ऑर्डर आपके ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाते हैं तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी 18% देना पड़ेगा। यही 5 ऑर्डर अगर जीरोधा में पेंडिंग रहते हैं तो 250 रुपए प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो मेरा ये आपको सलाह रहेगा कि आप कभी भी ऑटो स्क्वायर ऑफ के चक्कर में ना पड़े, खुद अपना ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। अब आते हैं प्लीज क्रिएशन के ऊपर। आपके पास कोई स्टॉक है होल्डिंग्स में, उसको आप प्लीज करना चाहते हैं कोटक नियो में और उससे पैसा उठाना चाहते हैं और उसकी मदद से इंट्राडे ट्रेड अगर करना चाहते हैं तो प्लीज की ऑर्डर जो आप क्रिएट करते हो उसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं। ये मिनिमम 30 रुपीज के चार्जेस लगते हैं कोटक में, और जीरोधा में भी सेम चार्जेस 30 रुपए प्लस जीएसटी के साथ लगते हैं। अब कोटक नियो में भी 18% जीएसटी आपको देनी पड़ती है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन जीएसटी आपको इन सारी चीजों के लिए देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इनका एक और ट्रिक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.05% आपको चार्जेस देने हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर बढ़ गया आपका, मतलब आपके पास 100 शेयर है टीसीएस के, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। तो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.05% आपको क्रिएशन के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि मिनिमम 30 रुपए तो आपको यहाँ पे देने पड़ ही सकते हैं। जैसे आप ऑर्डर क्रिएट करते हो वैसे ऑर्डर क्लोज भी करते हो, यानी कि स्टॉक को अनप्लीज भी करते हो, तो उसके लिए भी सेम चार्जेस यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं दोनों एप्लीकेशन के ऊपर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चार्जेस, जिसका मानना है कि लोग बोलते हैं कि ये हिडन चार्जेस होते हैं। एक्चुअली ये हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, ये होता है डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस सिर्फ आपको डिलीवरी के स्टॉक जो आप होल्डिंग में रखते हो, आप स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए जिसे होल्ड करते हो,
उस डिलीवरी के लिए, स्टॉक के लिए आपको सेल करते टाइम पे ये डीपी चार्जेस जो है वो देने पड़ते हैं, और ये हर प्लेटफॉर्म पे देने पड़ते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चार्जेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोटक नियो की बात करें तो पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू के 0.04% ये चार्जेस होते हैं, और इनका ये कहना है कि मिनिमम 27 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे एज ए डीपी चार्जेस। अब डीपी चार्जेस हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे जो स्टॉक है वो सीडीएसएल नाम की डिपॉजिटरी में सेव होते हैं। तो सीडीएसएल की डिपॉजिटरी का ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए उनकी फीस आपको देनी है, और यही ये डीपी चार्जेस होते हैं, यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। जैसे हम बैंक में सोने का लॉकर लेते हैं, वहां पे लगते हैं, तो वैसे ही स्टॉक का ये लॉकर है, ऐसा समझिए, और उसके चार्जेस आपको देने हैं। जीरोधा में यही चार्जेस 13.5 रुपए पर स्क्रिप्ट के हिसाब से होते हैं। वैसे ये भी चार्जेस जो है कोटक नियो के स्क्रिप्ट के हिसाब से ही है। मतलब आपने कोटक बैंक का स्टॉक लिया, टीसीएस का स्टॉक लिया, तो कोटक बैंक एक स्क्रिप्ट हो गया आपके लिए, और टीसीएस जो है एक स्क्रिप्ट हो गया आपके लिए। अब इस स्क्रिप्ट के लिए एक क्वांटिटी हो या 10 क्वांटिटी हो, आपको उतने ही चार्जेस देने पड़ते हैं जितने यहाँ पे मेंशन किए हैं। यानी कि 10 क्वांटिटी आप जीरोधा में ले रहे हो तो 13.5 रुपए ही आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि 10 इंटू 13.5 हो जाएगा और 135 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। 13.5 रुपए ही देने हैं, चाहे एक क्वांटिटी ट्रेड करो या 100 क्वांटिटी ट्रेड करो या 10 क्वांटिटी ट्रेड करो। तो ये है डीपी चार्जेस। अब आगे बढ़ते हैं और फीचर्स के बारे में देखते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो सीएनसी ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, एमआईएस ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, कवर ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है, ब्रैकेट ऑर्डर सिर्फ कोटक नियो में अवेलेबल है। जीरोधा में ब्रैकेट ऑर्डर अब बंद हो गया है। अगर आपको डिलीवरी स्टॉक के लिए ब्रैकेट ऑर्डर लगानी है तो आप जीटीटी ऑर्डर की मदद से लगा सकते हो, लेकिन इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ब्रैकेट ऑर्डर अब जीरोधा में नहीं यूज होता। आफ्टर मार्केट ऑर्डर दोनों में अवेलेबल है। जीटीटी ऑर्डर की बात करें तो कोटक नियो का प्लेटफॉर्म जो है, जो सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस बनाया है, वहां पे आपको जीटीटी ऑर्डर नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप कोटक सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो वहां पे जीटीटी ऑर्डर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जीरोधा में जीटीटी ऑर्डर ऑब्वियसली अवेलेबल है, 1 साल के लिए वैलिड होती है ये ऑर्डर। अगर इसके बारे में वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, ये वीडियोस भी अवेलेबल है। आखिर में हम आते हैं हमारे मेन चीज के ऊपर, जो है कैलकुलेशंस। एग्जैक्टली 1000 रुपए का आप प्रॉफिट बनाते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ता है, इसका कैलकुलेशंस मैंने किया है। अब ये कैलकुलेशंस का पहले बेस में बता देता हूं। इक्विटी डिलीवरी और इक्विटी इंट्राडे के लिए मैंने 10 क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेशंस किया है, और 10 क्वांटिटी के ऊपर आपको 1000 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है तो उतना ही टर्नओवर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्योंकि जैसे जैसे टर्नओवर चेंज होता है वैसे वैसे गवर्नमेंट के चार्जेस चेंज होते हैं। ब्रोकरेज आपका सेम ही रहेगा, ब्रोकरेज का और टर्नओवर का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के जो चार्जेस है, टैक्सेस है, जैसे एसटीटी हो गया, जीटीटी हो गया, ये पूरी की पूरी चीजें टर्नओवर के हिसाब से आती है। तो 10 क्वांटिटी के हिसाब से आपको अगर 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है तो क्या हिसाब होगा, इसका मैंने कैलकुलेशन दिया है इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी डिलीवरी में। दूसरी चीज, फ्यूचर्स का जो एग्जांपल मैंने लिया है इक्विटी फ्यूचर्स का, वो निफ्टी का लिया है 50 क्वांटिटी, यानी कि 1 लॉट निफ्टी, और 20 पॉइंट का प्रॉफिट। 20 पॉइंट का प्रॉफिट और 50 क्वांटिटी के हिसाब से 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आपको होता है निफ्टी में, वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। दूसरा, करेंसी फ्यूचर के लिए करेंसी का जो लॉट है वो 1000 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो इस हिसाब से मैंने 82 पे अगर अपने करेंसी बाय की और 83 रुपीज पे बेची तो आपको 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होता है एक लॉट के पीछे। तो इस हिसाब से मैंने ये कैलकुलेशंस किए हैं। और कमोडिटी के जो कैलकुलेशंस है मैंने एल्यूमिनियम के हिसाब से लिए हैं। एल्यूमिनियम अगर 1 रुपए की बढ़त लेता है तो 1000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आपको होता है, और उस हिसाब से कैलकुलेशंस यहाँ पे मैंने कंसिडर किए हैं। ये मैंने बताना चाहता हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा अलग आ रहा है, आपका अलग कैसे है। तो मैंने जो यहाँ पे आंकड़े जो लिए हैं वो अलग लिए हैं। तो अगर आप कोटक नियो में ट्रेड करते हो और इक्विटी डिलीवरी स्टॉक डिलीवरी में बाय करते हो तो आपको 70 रुपए 55 पैसे का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जिसमें डीपी चार्जेस ऐड होते हैं। डीपी चार्जेस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं, तो ये चार्जेस आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इनके कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो डीपी चार्जेस ऐड होके नहीं आए थे। वैसे जीरोधा की बात करें तो यहाँ पे 39 रुपए 28 पैसे आपको चार्ज देना पड़ता है, जिसमें डीपी चार्जेस ऐड होके आपको मिले थे। तो ये 39 रुपए में डीपी चार्जेस 13.5 रुपए प्लस जीएसटी जो है वो ऐड होके आए हैं। तो आपको नेट प्रॉफिट जीरोधा में होगा 960 रुपए और कोटक में होगा 929 रुपए। उसमें भी डीपी चार्जेस कट हो जाएंगे जो कि 30 रुपए के आसपास, 27 रुपए के आसपास लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि कोटक नियो में आपको डिलीवरी में ब्रोकरेज देना पड़ता है और जीरोधा में डिलीवरी का ब्रोकरेज
फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंट्राडे की अगर बात करें तो कोटक नियो में सिर्फ 4 रुपए का ब्रोकरेज आपको लगेगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग फ्री है। ये 4 रुपए जो है वो गवर्नमेंट के चार्जेस है। जीरोधा में आप डिलीवरी लो या फिर इंट्राडे करो तो आपको 11 रुपए 58 पैसे देने ही है, क्योंकि इनका जो ब्रोकरेज है वो 20 रुपए या फिर 0.03% के हिसाब से आपको लगता है, जो भी मिनिमम साइड में होगा। मिनिमम साइड में क्यों? अगर टर्नओवर कम होगा तो चार्जेस कम होंगे, तो ब्रोकरेज भी कम लगेगा। अगर हम फ्यूचर की बात करें, इक्विटी फ्यूचर, कोटक नियो में इक्विटी फ्यूचर की आप डिलीवरी अगर लेते हो यानी कि एक्सपायरी तक होल्ड करते हो तो आपको 261 रुपए देने पड़ेंगे एज अ चार्जेस, एज अ ब्रोकरेज। गवर्नमेंट के टैक्सेस भी इसमें ऐड है। और अगर इंट्राडे, सेम ट्रेड आप इंट्राडे में करते हो तो भी आपको 214 रुपए देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स का जो प्राइस है, उसका जो टर्नओवर है वो काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से एसटीटी और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी के चार्जेस ज्यादा लग जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। जीरोधा में आप डिलीवरी में ट्रेड लो या इंट्राडे में ट्रेड लो, आपको 261 रुपए 74 पैसे ही देने पड़ते हैं, यानी कि सेम है, 30-40 पैसे का यहाँ पे फर्क है कोटक नियो और जीरोधा में। दूसरी चीज, इक्विटी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो डिलीवरी में ट्रेड लो कोटक नियो में तो 62 रुपए लगेंगे, और इंट्राडे करो तो 15 रुपए आपको देने हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड फ्री है। जीरोधा में 40 रुपए का ब्रोकरेज है, 20 रुपए बाइंग का, 20 रुपए सेलिंग का, तो 61 रुपए 99 पैसे, लगभग 62 रुपए आपको यहाँ पे पे करने हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, एक लॉट निफ्टी के लिए। करेंसी फ्यूचर की बात करें तो करेंसी फ्यूचर में डिलीवरी में आपको कोटक नियो में पैसे देने हैं 50 रुपए के आसपास, और इंट्राडे में करते हो तो बहुत सस्ता है, 2 रुपए 14 पैसा यहाँ पे आपको लगने वाला है। अगर हम जीरोधा की बात करें तो सेम एज अ कोटक नियो 49 रुपए 50 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा एक लॉट के लिए, 1000 रुपए के प्रॉफिट के लिए। कमोडिटी में अगर आप एल्यूमिनियम की कमोडिटी ट्रेड करते हो कोटक नियो पे तो डिलीवरी में ब्रोकरेज आपको लगेगा 93 रुपीज और इंट्राडे में लगेगा 46 रुपीज, और जीरोधा में ये सारी चीजें कम हो जाती है। 67 रुपीज में आपको एल्यूमिनियम का एक लॉट ट्रेड करने के लिए मिलता है, और 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 67 रुपीज का आपको सिर्फ ब्रोकरेज लगेगा, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के टैक्सेस। तो इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि कोटक नियो में चार्जेस किस तरीके से लगते हैं और जीरोधा में चार्जेस आपको किस तरीके से देने पड़ते हैं। आई होप आपको ये ब्रोकरेज का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, कोटक नियो के बारे में और जीरोधा के बारे में भी, और फीचर्स का भी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। इसके अलावा और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट में बता देना। ये वीडियो आपकी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।